हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं विकास और मैं एक जूनियर असिस्टेंट हूं सूचना विभाग लखनऊ में। ठीक है, 2019 के बैच से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ें कि जूनियर असिस्टेंट का जो कट ऑफ है इस बार 5512 का, वो कितना जाने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग थी। यहाँ पे जो बताने वाला हूँ कि आपकी जो कम से कम कट ऑफ जाएगी उसके 3 रीजन क्या क्या है। ठीक है, 3 रीजन ऐसे है ना जिससे लगेगा कि हाँ आपकी कट ऑफ सबसे मिनिमम जाने वाली इस बार। ठीक है, तो पहला देखिए, यहाँ पर ये बात है ना कि केवल 47% लोग ने परीक्षा छोड़ दी और यहाँ पर इससे ज़्यादा लोगों ने 1,37,000 के आसपास परीक्षा दी है लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 15 परसेंटाइल के ऊपर ही कट ऑफ गई थी आपकी। तो गाइस, 3 कारणों में से सबसे मेन रीजन जो है ये है आपका टोटल कितने लोगों ने परीक्षा दी। ठीक है, 53% के आसपास लोगों ने परीक्षा दी और इसमें 1,37,000 के आसपास लोगों ने परीक्षा दी। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, जो 47% से ज्यादा लोगों ने परीक्षा छोड़ी है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी एग्जाम में सिलेक्टेड है। ठीक है, या फिर वो जॉब कर रहे हैं जैसे कि मैं। ठीक है, ये 2019 में और उसके साथ साथ जितनी भी बाद की वैकेंसीज हुई हैं उन सब में फाइनल होते होते काफ़ी समय लग गया। लेकिन लोगों ने परीक्षा का फॉर्म भरा हुआ था 5512 का, परीक्षा बहुत दिन बाद हुई है। तो अब इसमें क्या है, 47% में जो लोगों ने एग्जाम छोड़ा वो कहीं ना कहीं सब सिलेक्टेड हैं और अच्छी तैयारी है, अच्छी वैकेंसीज पे जॉब कर रहे हैं या फिर सेम ग्रेड पे जॉब कर रहे थे। ठीक है, अब वो दोबारा इस वैकेंसी में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उनका सबका परसेंटाइल जो था वो बहुत ऊपर था। ठीक है, उनके जो परसेंटाइल थे वो यहाँ पर 70, 80, 90 परसेंटाइल वाले बच्चे थे। उन सभी लोगों ने यहाँ पर जो है एग्जाम छोड़ दिया। अब क्या है, बच्चे कितने हैं, बच्चे वो हैं जिन लोगों को किसी वजह से नौकरी नहीं मिली, हाई परसेंटाइल वाले। और कुछ यहाँ पर हैं जो बहुत जो एवरेज परसेंटाइल लेकर आए थे, उनमें की ज़्यादा जनसंख्या है इस बार के इस एग्जाम में। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है कम कट ऑफ जाने का। दूसरा ये है कि अभी आने वाले समय में क्या है, अभी आने वाले समय में है कि 1262 की वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की है, फाइनल होनी है। लेखपाल फाइनल हो चुकी है, वीडियो फाइनल हो चुकी है। तो ये सब सारे बच्चे जो थे टॉप के वो सब जा चुके हैं, ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब 1262 में जो बचे कुछ थे वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि इसकी भी जो कट ऑफ है वो 60 के ऊपर ही यहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, 60 के ऊपर अभी जाने वाली है। अब यहाँ पर तीसरा रीजन देख लेते हैं। तीसरा रीजन ये है कि अभी लंबा समय है, लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 साल का समय आपको इस एग्जाम में लगना है। और उससे पहले पहले यहाँ पे बहुत सारे जो अच्छे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी नौकरी में सिलेक्ट होकर के ये वैकेंसी छोड़ देंगे। टाइपिंग से पहले फाइनल डीवी के बाद, मतलब फाइनल जो होगा डीवी उसके पहले ही डीवी भी स्किप कर देते हैं लोग। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप अगर इसको रिलेट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इतने ज़्यादा बच्चे लोगों को टाइपिंग के लिए भी बुला, लगभग 60,000 लोग आसपास यहाँ पर इसमें बुलाए जाएंगे। तो उसका भी रीजन यहाँ पर एक देखने को मिलता है और सामने निकल कर आता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब कितना स्कोर है आपका कि आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर टाइपिंग में आपको बैठना जरूर चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी आपके लिए वरदान साबित होगी। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद शायद ही यूपीडब्ल्यूएससी में कोई वैकेंसी आएगी जो इतना ज़्यादा कम परसेंटाइल पे हुआ था और उसमें कितने कम बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, जिसमें 1.25 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, मतलब परीक्षा दिए हैं, उससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो समान की कट ऑफ की अगर बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका स्कोर ठीक है 40, ठीक है 40-42 के आसपास बनना है तो मेरी मानिए आप स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग। इससे ज़्यादा आपकी टाइपिंग कट ऑफ नहीं जाने वाली है। फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग लगभग बराबर होती है, तो इसमें भी अगर आपका स्कोर 39-40 के आसपास बनना है तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। अब एससी कैंडिडेट की बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका स्कोर 37-38 के आसपास बनना है टोटल काट पिट के, देखिए पेपर का लेवल कैसा था क्या था ये तो आप लोग सब जान ही चुके हैं, आप लोग देख के आए हैं, आपका नंबर आया हुआ है। ठीक है, तो आप एससी हैं तो एससी में देखिए एक रीजन ये है ना कि एससी और ओबीसी, ठीक है ओबीसी और एससी की लगभग लगभग 1,000 प्लस वैकेंसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो ओबीसी के कंपैरिजन में देखें तो एससी की वैकेंसीज का कट ऑफ और भी कम जाने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिएगा एससी में। अगर एसटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इसका 34-35 स्कोर बनना है आपका तो आप इसमें जो है स्टार्टिंग से तैयारी कर सकते हैं 24-25 में। ठीक है,
फिर अगर महिला कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो महिला कैंडिडेट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि इसमें अगर आपका स्कोर बनना है 36 से 38 के आसपास, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी टाइपिंग की। तो इससे ज़्यादा स्कोर नहीं जाने वाला है आपके टाइपिंग के लिए। तो अब फाइनल की बात करें, देखिए फाइनल में क्या है, फाइनल तो तभी कंफर्म होगा ना कि पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं और टाइपिंग के लिए कितने पास हुए हैं। तो फाइनल की कट ऑफ बाद में देखी जाएगी। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट ये था मैंने आपको बता दी है। आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने आपके चांसेस बनते हैं। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।